अच्छा, इसमें हुकूमत को आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगी, अगर बिलखसूस सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट? देखिए, हमने अभी कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में देखा था कि किस तरह ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ ने धरने दिए थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने फैसले पे रिमार्क्स बदलने पड़े थे। तो ये चीज़ हुकूमत से बालातर है। हुकूमत हो, ऑब्वियसली हम एक डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी अमल को ही तरजीह देंगे, लेकिन हम उस सियासी अमल में चाहते हैं कि उलमाए दीन को भी हमें बिठाना चाहिए फैसला साजी में। आपके नज़दीक कौन से उलमाए दीन किरदार अदा कर सकते हैं? आई कैन नॉट मेंशन एनी नेम, क्योंकि मेरा अभी तक क्लोजली मैं इतना नहीं देखती हूँ। मैं कुछ लोगों को ऐसा देखा है जिनको मैं बड़ा नापसंद करती हूँ, जो तीसरी शादी की दूसरी शादी के लिए पागल हुए हुए होते हैं, आप भी समझ गए। तो देख, ये मसला नहीं है पाकिस्तान का, ये मसला है कि औरतें मर रही हैं, दियत के कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अमीर कत्ल कर रहा है, हुकूमत इसमें लाचार है क्योंकि बात इस्लाम की आ जाती है, और ये लोग जो पैसे दे के कत्ल को माफ़ करवा रहे हैं, ये दीन को बर्बाद कर रहा है। अच्छा, एक आप जो कि उलमा इकराम का बार बार कह रही हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं उनसे सोल्यूशन मांग रही हूँ, मैं उनसे एक इल्तिजा कर रही हूँ कि आप कुछ करें, आप मैदान में आके कोई ऐसे फतवे जारी करें कि ये चीज़ें बंद हो सकें। क्योंकि ये जो इसके लिए भी बड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल और बड़ा लिटरेसी होनी चाहिए कि आप देख सकें, क्योंकि उलमा इकराम भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर होता है कि वो उसमें वो बात नहीं कर पाते। इसलिए मैंने वो नाम का भी कहा कि कौन है ऐसा जो किरदार अदा कर सकते, और ऐसे उलमा इकराम हैं भी कि जिन्होंने वो एक आलिम की जो तालीम है जी वो बहुत ज़्यादा होती है जी, और जो एक मेरे ख़्याल से अगर आपका कोई MBBS है और एक उल्मा है, तो उल्मा को मैं ज़्यादा समझूंगी कि दीनी हिसाब से, और दीन को तो ज़िंदगी के हिसाब से सोशल इश्यूज़ पे ज़्यादा एक नॉलेज होती है। ऑब्वियसली प्रेशर्स बनते हैं, उन प्रेशर्स से बालातर होके अपनी अगर ड्यूटी को, अपने फ़र्ज़ को सही से सरअंजाम दिया जाए। अगर आज उल्मा ये फतवा देते हैं कि दियत के कानून का एक गलत इस्तेमाल हो रहा है और उसकी बेसिस ऑब्वियसली वो दीन से लेंगे जो मैं नहीं ले सकती, तो वो उसको रोक सकते हैं। अगर शरीयत कोर्ट खुद कहती है गवर्नमेंट को कि दियत के कानून में बदलाव लाना चाहिए, अब आपके मुल्क में जब आप कोई आर्मी के ख़िलाफ़ कोई काम हो तो उस पर दियत अप्लाई नहीं होता, तो ये एक हिपोक्रेसी है ना कि सिर्फ आर्मी वालों को ये इस्तिस्ना क्यों हासिल है। आर्मी के लिए आपने कुछ किया तो आपको दियत के कानून के तहत आपका केस नहीं चलाएगा, एक फौजदारी मुकदमा चलेगा जिस पे दियत अप्लाई नहीं होता। तो दिस इज़ रॉन्ग। हर मुल्क के हर इंसान को हक है कि अगर वो उसकी मौत हो गई, इंसान मर गया तो उसको सज़ा देनी होगी जिसने मारा है उसे। उसके साथ ही आबाओ अजदाद एक सोशल जो एक मसला बन चुका है, एक फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, वो पैसे ले लेते हैं, तो इस तरह तो हम आपके बच्चे मरते रहेंगे। मेरे बच्चे नहीं पैदा होने हैं, आप लोगों के बच्चे पैदा होने हैं, आपकी बेटियों ने पैदा होना है, आपकी नस्ल ने बढ़ना है। और इस ब्लड मनी की वजह से सिर्फ औरतें और ख्वाजा सिरा ही नहीं बल्कि मर्द, छोटे छोटे टीनेजर बच्चे भी जो कत्ल हुए हैं, शाहजेब कत्ल केस से ले लें तो हम कहाँ तक जाएंगे। सारे केसेस ब्लड मनी से माफ़ हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये रिक्वेस्ट है, आई अर्ज टू शरीयत कोर्ट, उलमा ऑफ पाकिस्तान जितने भी एक स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं वो इस पर अपना अमल करें और मिल के बैठ के बात करें। एक लिबरल इंसान भी पाकिस्तानी है, एक आलिम भी पाकिस्तानी, और दोनों ने बैठ के बात करके सल्यूशन निकालना है, क्योंकि हमारी जो आवाम है ना वो ज़्यादा लिबरल है ना वो ज़्यादा मजहबी है। आपने जो उसने आपकी जो वीडियोस देखेंगे वो उस पर ही चलना शुरू हो जाएंगे, उनको कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, ना उनके पास टाइम है लेने का, क्योंकि हालात पाकिस्तान के ऐसे हो गए हैं कि वो पैसा कमाएं या नॉलेज लें। डेली बेसिस के वर्कर्स में देख रही होती हूँ, तो अब इनकी जिम्मेदारी है जो उहदों पे हैं वो इस चीज़ का सलूशन कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की जहन साजी को बदलें। एक जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ये कभी भी आपको, अगर आज मैं अपने घर से अलग हूँ, आज मैं अपने बाप से 15 साल से नहीं मिली, आज मैं अपने भाई से 15 साल से नहीं मिली, उसकी वजह ये माशरे का एक प्रेशर बन जाता है, और ये प्रेशर बनाने वाले हम ही लोग होते हैं।
और इस प्रेशर को चेंज करने के लिए हुकूमत को, उलमाओं को एक सोशल कैंपेन्स चलाने की ज़रूरत है, जैसे हमारे ख़िलाफ़ चलाई गई थी। हमें बदनाम करने के लिए 4 साल ये जमात इस्लामी से लेके ये पता नहीं कौन कौन से उलमा पागल हो गए थे ना, गालम गलोच पे उतर आए थे। तो मैं ये इनको कहती थी कि दीन के मामले पे आप गालियाँ दे रहे हैं, तबलीग करें भाई। तबलीग का तो हमेशा एक हुस्न अखलाक होता है। आई थिंक उस टाइम फिर आपकी हाफिज साहब से कोई बातचीत भी हुई थी, एक दफ़ा मुश्तरका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी हाफिज साहब के साथ, हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ, जमात इस्लामी की। जमात इस्लाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी और मैंने डिसएग्रीमेंट भी किया था उनकी बातों का। मैंने कहा, और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जितने भी उलमा वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने वो बिल पढ़ा नहीं था। उन्हें जमात इस्लामी ने जो है वो प्रेजेंटेशन दी थी। तो ये जो एक सियासी बेनिफिट चाहिए होता है दीन के नाम पे, इससे बदतरीन काम मैं समझती हूँ कोई नहीं। और ये लोग मुल्क को तबाह कर रहे हैं, और जिस तरह की हमारे खिलाफ कैंपेन चलाई, मेरी तो नस्लों तक पीछे पहुंच गए थे, तो इस अच्छे काम के लिए भी चलाए। अभी सना का केस हुआ, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, शहीद कहूँगी मैं उस बच्ची को। तो कोई कैंपेन इनकी तरफ से नहीं चली। आज एक ख्वाजा सरा का चला, लिबरल चीख रहे हैं ट्विटर पे, हर कोई अपनी जगह कर रहा है। ख्वाजा सराओं ने टिकटॉक बहुत यूज़ करते हैं, दे मेड सो मैनी वीडियोस, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल एक साइलेंट होता है। निकले हैं अभी वो लोग, बात कर रहे हैं निकलने की कि हम उस बिल के खिलाफ जाएंगे जो 18 साल से कम उम्र बच्चियों के लिए सज़ा है। अब देखिए, ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। 18 साल से कम उम्र बच्ची का कत्ल हो गया तो आप नहीं खड़े हुए, लेकिन 18 साल से कम उम्र शादी पे जो एक एतराज़, जो कि 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट से पास हो गया, एक बहुत प्रोग्रेसिव बिल था, आपने उस पे मतलब उसके ख़िलाफ़ निकलना है। तो प्रायोरिटीज़ जब तक चेंज नहीं करेंगे, माशरा चेंज नहीं होगा। और पाकिस्तान दीन के हिसाब से चलता है, कल्चरल वैल्यूज़ हैं पाकिस्तान की, उनको बदलने के लिए ऐसे लोग सामने आएंगे। क्योंकि मैं बोलूँगी तो मेरे साथ वही बात है ना, वो कैरेक्टर जुड़ा हुआ है उनका, कि ये इसकी क्यों सुने, इसका अपना हाल क्या है, इसकी अपनी आखिरत ख़राब हुई हुई है, ये हमें समझा रही है। तो ये माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। उलमा इकराम या दीगर का जो आपने नाम लिया, ये तो चलें करें, लेकिन आप नहीं समझते कि जब तक हुकूमत की तरफ से, अब ये जो सना यूसुफ वाला स्पेसिफिक केस है, विद इन आवर्स, आई थिंक 10 से 12 घंटों में इस्लामाबाद पुलिस ने वो सोशल मीडिया पर वीडियो आई, वो ट्रेंड बनी, और ना सिर्फ गिरफ्तार किया और बल्कि वो जो मुलजिम था उसको पकड़ लिया, उस यानी इंटेरोगेट कर रही है विद इन 10 से 12 आवर्स। आपने समझते कि हुकूमती लेवल पर, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, एक प्रॉपर एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि एक इंसान का मर्डर, चाहे वो हाजा सरा हो या एक आम इंसान हो, ऐसी पॉलिसी के ऊपर किस गवर्नमेंट को आप देख रही हैं कि जिसका कोई ऐसा मंशूर हो, किस पॉलिटिकल पार्टी का, जिसमें आपको नज़र आता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं इस पर काम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रही ख्वाजा सरा कम्युनिटी की बात, तो मैं ये कहूँगी कि सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट इज़ वर्किंग गुड, बट और बेहतरी करने की ज़रूरत है। आप 100% नहीं दे पा रहे हैं। केपी गवर्नमेंट 100% फेल है। ख्वाजा सराओं की सेफ्टी की बात हो, चाहे औरतों की सेफ्टी की बात हो, स्पेशली ख्वाजा सराओं के लिए वो एक दोज़ख है। वहाँ से हमने हज़ारों लाशें उठाई हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हमारी जितने भी हुकूमत हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको ये बात समझनी होगी, जब तक ये दियत का कानून बदला नहीं जाएगा, ये ब्लड मनी का कानून बदला नहीं जाएगा, तब तक ये चीज़ें बदलेंगी।